संजय कुशवाहा मान्य आश्वासन पर वोट लगेगा। जात पात धर्म मजहब पार्टी ताटी सबसे ऊपर उठकर एक नाम संजय कुशवाहा। चिराग पासवान ने 5 सीट लिया एनडीए से और 5 सीट में 3 सीट उन्होंने बेच डाला। इसमें खगड़िया का बोली सबसे ऊंचा लगा। बढ़िया राजनीति करने वाले को दिल्ली भेजेंगे और इसको समाप्त करेंगे। खगड़िया ही नहीं पूरे देश में महागठबंधन की लहर चल रही है। संविधान और लोकतंत्र बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। सबसे न्यारा सबसे प्यारा गठबंधन उम्मीदवार हमारा, इन्हें जिताकर दिल्ली भेजो 100 बार है। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। खगड़िया का धरती करे पुकार, संजय कुशवाहा अब की बार। जन मीडिया की टीम इस समय चुनावी यात्रा पर है और हम पहुंच गए हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर 12 उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से CPI-M के उम्मीदवार खड़े हैं और वहीं एनडीए की तरफ से लोजपा के कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। यहाँ पर सभा हो रही है, ये पीरनगरा हाई स्कूल के इस परिसर में जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। संजय कुशवाहा यहाँ पे मौजूद हैं और भी नेता लोग मौजूद हैं, भाषण दे रहे हैं और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं नेताओं के भाषण को सुनने के लिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिस पार्टी की तरफ से, जिस गठबंधन की तरफ से जनसभा होती है उसके समर्थक ज़्यादा पहुँचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी पहुँचते हैं जो समर्थक तो नहीं होते हैं लेकिन नेताओं को सुनने के लिए, देखने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ का राजनीतिक माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विप्लव रणधीर, मैं खगड़िया का रहने वाला हूँ जी और स्पोर्ट्स पे काम करता हूँ। खगड़िया जिला शतरंज संघ का सचिव हूँ। अभी खगड़िया के लोकसभा में 2 हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ पे। एक इंडिया अलायंस से कॉमरेड संजय कुमार सिंह हैं और दूसरे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस संजय कुमार सिंह जो हैं वो अपने छात्र जीवन से लेकर के आज तक वो खगड़िया के लोकसभा के क्षेत्र के लिए उनके मुद्दों को लेकर के लड़ाई हमेशा संघर्षशील रहे हैं सड़कों पे हमेशा। और दूसरे हमारे सामने उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा, जो भागलपुर से आए हैं यहाँ पे। व्यवसायी तो हैं जरूर वो, लेकिन मुझे व्यवसायी से होना और बाहरी होना वो मतलब नहीं है। बहस ये है कि वो राजनीतिक व्यवसायी है। वो राजनीतिक व्यवसायी इसलिए है कि चिराग पासवान ने 5 सीट लिया एनडीए से और 5 सीट में 3 सीट उन्होंने बेच डाला। इसमें खगड़िया का बोली सबसे ऊंचा लगा और राजेश वर्मा ने खगड़िया का बोली लगा करके यहाँ पे टिकट लेकर के वो यहाँ एनडीए की तरफ से वो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक राजनीतिक व्यापारी की हैसियत से आए हैं और कॉमरेड संजय कुमार जो है एक जमीन से लड़ा हुआ नेता, एक जमीन के लोगों से जुड़ा हुआ नेता, वो हमारे बीच है। दोनों के बीच तय करना है हमारी जनता को कि वो आपको कांग्रेस संजय कुमार ऐसे संघर्षशील नेता चाहिए, एक सांसद चाहिए, या राजेश वर्मा जैसा राजनीतिक व्यापारी चाहिए। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कैसा माहौल दिख रहा है? अभी माहौल हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि कॉमरेड संजय कुमार सिंह यहाँ पे स्थानीय भी है, यहाँ का बेटा है और संघर्षशील है। आपके मुताबिक उनके फेवर में आपको माहौल दिख रहा है जी। आपका क्या नाम है? राजीव यादव जी। आप कहाँ के रहने वाले? खगड़िया जिला का। खगड़िया जिला में कहाँ, किस गांव के? शहर में नगर परिषद में। तो आप यहाँ किनका भाषण सुनने आए हैं? तेजस्वी यादव का भाषण सुनने आए हैं। तेजस्वी यादव का जी। किस पार्टी से आप ज्यादा सहमत हैं? पार्टी से नहीं है, लोकल लेके हैं। लोकल उम्मीदवार है संजय जी, हमारा घर है इसका और मेरे घर के बगल में इसका ऑफिस भी है कम्युनिस्ट का, तो बगल आना जाना मेरा बराबर लगल रहता है। और मेन यहाँ है क्या कि बढ़िया लोग हैं, बहुत भला लोग है। इस पर एक मुकदमा भी नहीं है। हमको सुनना में आ रहा था उस पर बहुत गुंडा एक्ट चल रहा है, एक्ट का जमीन जाल हड़पता है, उस पर बहुत केस भी है। किस पर बहुत केस है? वो जो वर्मा जी हैं भागलपुर वाला उम्मीदवार। और अभी मेन बात है मैडम, क्या मोदी जी का कहना है कि 400 पार, तो मोदी जी को बिहार में राजधानी में एक सभा बढ़िया करके वहाँ एक भाषण दे के वहाँ चल जाता दिल्ली, तो उसको डर कौन बात का है? बगल में जिला में आता है भाषण दे के जाता है, क्या है उसको डर लग गया है। इसलिए कोई झूठा वादा जुमला जो किया ना बार, इसलिए उसको डर लग गया है कि मेरा हाथ से सत्ता जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव का भाषण सुनने आए हैं, लेकिन यहाँ से CPI-M के कैंडिडेट हैं महागठबंधन की तरफ से, वो सिर्फ पार्टी की तरफ से होते तो क्या माहौल होता, और महागठबंधन की तरफ से है तो किस तरह का माहौल है? देखिए, पार्टी की तरफ से है, गठबंधन की तरफ से है, तो इसमें सब आ जाते हैं।
4-5 आ जाते हैं। इसका मजा थोड़ा दूसरा आ रहा है। अकेला कोई लड़ेगा तो 23 भी ज़्यादा भी हर हाल में आएगा। अकेला सब लड़ जाए तो हर हाल में 23 भी ज़्यादा रहेगा। जी, मेरा नाम डब्लू पासवान है और हम पासवान जाति से ही बिलोंग रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार चाहे वह विधानसभा हो या लोकसभा हो, अभी हमारे 2 प्रत्याशी है, एक तो कॉमरेड संजय जी हैं और दूसरा राजेश वर्मा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम 40 साल 45 साल की राजनीतिक में पासवान परिवार से रामविलास पासवान जी हर जो उनका क्षेत्र है, जो दलितों का जो जगह दिया गया है, उस पे वो हमेशा ही चुनाव लड़ते हैं। कभी जनरल से तो लड़ा नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं और से भी लड़ने का लिए कोई भी जाति हो या जाति में अनेक अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन आज तक किसी को वह मौका नहीं दिया है। क्योंकि अगर विधानसभा की चुनाव होते हैं तो सब परिवार ही लड़ते हैं। आज लोकसभा का हुआ तो कैंडिडेट को हमेशा ही अपने टिकट को बेच करके ही वह अपना पैकेट भर लेते हैं, और पासवान जाति जो हमारे 1 लाख वोटर हैं उनको सभी को वो बेच करके खा जाते हैं। ये बताएं, आप किसी पार्टी से हैं? जी नहीं, हम रामविलास पासवान को ही विरोध में आए हैं, चिराग पासवान के। आज 2020 में महागठबंधन के समर्थक हैं? हाँ, महागठबंधन के समर्थन है। समर्थक नहीं होते तो क्या रामविलास पासवान जी का इस तरह से विरोध करते? नहीं, हाँ करते, क्योंकि जिसमें जातिवाद परिवारवाद है, जाति के लिए भावना नहीं है, उस पार्टी में उस जाति का कोई नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय नाम हुआ मेरा, संजय कुशवाहा। क्या करते हैं आप? हम सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। और क्या? किस पार्टी से हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जी, आप बताइए। मेरा नाम जवाहर शाह है। मेरा घर कैथी पड़ता है तूतुम प्रखंड के अंतर्गत। मैं 1966 से राजनीति में प्रवेश किया सोशलिस्ट के रूप में, और उसके बाद 1969-70 में हम रामविलास जी के साथ भूमि आंदोलन लड़े थे। उसमें हम भागलपुर जेल में 1 महीना 9 दिन हम रहे थे, हम रामविलास पासवान जी, और दर्जन केस हम पर लदा गया, और हम एक क्रांतिकारी जुझारू नेता थे। उसके बाद जो है सो जैसे जैसे पार्टी का रूप बदलते गया, लोक दल हुआ, जनता पार्टी हुआ, वैसे वैसे जब राष्ट्रीय जनता दल आया प्रभुत्व में, तो हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं, और हम जो है सो लालू यादव का एक मैंने जो है तो सिपाही के रूप में है। और हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, मैंने सुने, उस वक्त तो हम छोटे थे। एक दूसरी लड़ाई आज़ादी का है, उस वक्त हम कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लड़ते थे। इस बार हम जो है तो संविधान और लोकतंत्र बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई जो है, ये हमारी लड़ाई सफल होना है। अगर करेंगे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सबसे न्यारा, सबसे प्यारा गठबंधन उम्मीदवार हमारा, इन्हें जिताकर दिल्ली भेजो, 100 बार है। क्या बात है। अब यहाँ कोई लड़ाई बचा है? आपको दिख रहा है लड़ाई? जात पात, धर्म, मजहब, पार्टी ताटी, सबसे ऊपर उठकर एक नाम संजय कुशवाहा, लोकप्रिय जुझारू क्रांतिकारी, खगड़िया का जमीन का बेटा। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। खगड़िया का धरती करे पुकार, संजय कुशवाहा अब की बार। खगड़िया की जनता ने ठाना है, संजय कुशवाहा को बनाना है। पहले से जो एमपी रहे हैं यहाँ से 2019 में जो जीते, तो मोदी जी के क्या किया है? तो मोदी जी के मतलब एनडीए के पार्टनर थे उस समय, बने, उन्होंने अपना काम किया, उनका टिकट कट गया। अब तो उनकी बात है नहीं इस लड़ाई में। इस लड़ाई में अब जो सामने है, गुंडा बैंक चलाने वाला, आप जान रहे हैं ना किसको टिकट मिला है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, जो गुंडा बैंक का संचालक है, माफिया है, 17 मुकदमों का अभियुक्त है, शोषक वर्ग है, पूंजीपति पूंजीवादी लोग है, गरीबों को शोषण करने वाला आदमी है। उसको खगड़िया लोकसभा को बंधक रखने का साजिश है। रूप कितना दिया है माल पूंजी तो सर्वविदित हो चुका है, सब लोग जानते हैं। खगड़िया ही नहीं, पूरे देश में महागठबंधन की लहर चल रही है। और यहाँ जो A to Z करके हम लोगों को जिस तरह से तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने जो सजाया है, ये बहुत अपार बहुमत से हर जगह जीत होगी। कहीं कोई नहीं है टक्कर में।
कोई नहीं है टक्कर में। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी, कहाँ की रहने वाली? नगरी का रहने वाली। किस स्कूल में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया है? हाँ हो गया। अच्छा, वोट डालते हो ना? वोट डालते हैं। किस पार्टी की यहाँ पे ज्यादा बात हो रही RJD की। है? तो यहाँ पर किस नेता को देखने के लिए आई हो? तेजस्वी। तेजस्वी यादव को देखने के लिए। अच्छा, आप भी तेजस्वी को हाँ देखने गया है। ओ, यहाँ से कौन उम्मीदवार खड़े हैं? क्या बोले? तेजस्वी यादव किनके प्रचार में आए हुए हैं? हाँ तेजस्वी के प्रचार में आई थी, देखने के लिए आई थी। आप देखने के लिए आई हैं? इतनी भीड़ जो दिख रही है, ये सभी लोग तेजस्वी यादव को देखने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव अभी उसी के लिए तो सब आदमी इंतजार कर रहे हैं। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कांग्रेस, RJD। कांग्रेस और RJD महागठबंधन की सपोर्टर हो। हाँ, क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये काम करती है, झूठी वादा नहीं करता है इसीलिए। क्या नहीं करता है? झूठा वादा नहीं करता है इसीलिए। झूठा वादा कौन कर रहा है? बीजेपी बीजेपी कौन सा झूठा वादा किया? बहुत सारा किया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था। ये सब बहुत सारी काम है जो बीजेपी नहीं करती, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग इस बार। किसको सुनने आए हो यहाँ पे? माननीय उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुनने के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है मैडम। स्वास्थ्य पर वोट लगेगा।